हेलो स्टूडेंट, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तीसरा पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 11 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इजी वे में किस तरीके से लिख सकते हैं, यही हम आज इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देना, इस बोर्ड के ऊपर टॉपिक का नाम होगा परमाणु क्रमांक 11 से 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने यहाँ इस तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स बोला जाता है। ये हमारे पास तत्व लिख रखे हैं। इनका देखो, इसे बोला जाता है सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एक बार फिर से सुनने की कोशिश करना। ये है, देखो, ये इस तत्व का नाम है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हमारे पास तत्व हैं। इनके परमाणु क्रमांक की यदि अपन बात करें, परमाणु क्रमांक यहाँ लिख सकते हैं अपन, यानी कि परमाणु क्रमांक, इसे हम एटॉमिक नंबर ही बोल सकते हैं। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक को अंग्रेज़ी भाषा में एटॉमिक नंबर बोला जाता है। देखना, जो सोडियम होता है वो 11 नंबर पर आता है, ये 12 है, 13 सिलिकॉन, 14 फास्फोर, 15 सल्फर, 16 क्लोरीन, 17 आर्गन, 18 पोटेशियम, 19 कैल्शियम, 20। इस तरीके से इन तत्वों का यहाँ पर मैंने परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर लिख दिया है। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। इस प्रकार से ये इनका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर हो गया। अब देखो, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसान भाषा में किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ आप लिख लेना, इधर ऐसे, यहाँ लिखना आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने 11 से कैसे लिखेंगे, देखो इधर देखना, जो ऊपर जो मैंने लिख रखा है इसी के बेस पर हम यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने वाले हैं। इधर देखना, यहाँ देखना 1s2, 2s2 इन 2p6, यानी कि यहाँ तक कितना हो गया 6, 8, 10। यहाँ तक हमने पहले पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। आज इससे आगे अब देखो, यहाँ पर 11 है तो हम देख रहे हैं कि 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास ऊपर लिख रखा है। तो देखो इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ तक हमारे पास 10 का है, और ये हम पिछले वीडियो में ये किस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा, ये हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। इसे आगे देखना, तो यहाँ तक लिखना, पहले यहाँ तक लिखो। कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, काउंटिंग करना 6, 8, 10, यानी कि 10 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो चुका है। हमें 11 तक कंप्लीट करना है। तो 2p के बाद में कौन सा आ रहा है, 3s आ रहा है। तो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि 10 तक यहाँ हो गया, 11 भरने हैं तो 1 हो गया। यहाँ पर परमाणु क्रमांक जितना है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो यहाँ देखो काउंटिंग कर लेना, 11 ही रहे हैं, 2, 4, 10, 11। इस तरीके से हम सोडियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। आगे देखना, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहीं देखना, यहीं से बन जाएगा। इधर से देखो, ये 10 तक हो गया, यहाँ देखो 11 तक हो गया, क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन और भर सकते हैं। तो अगला इस यहीं से निकल जाएगा, 1s2, 2s2,
2p6 3s, क्योंकि 1 है, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इसमें कितने भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। काउंटिंग कर लेना, 6 2 8 10 12, इस तरीके से लिख दिया। तो एल्यूमिनियम का देखना, एल्यूमिनियम का कैसे लिखेंगे, यहाँ तक देखना, इसको एज इट इज उतार लेना, देखना, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ये किसका हो गया, देखो 6 8 10 12 तो हो गया, 3s के बाद देखो क्या आ रहा है, 3p आ रहा है, तो ये लिखो 3p। हमें सिर्फ 13 तक पढ़ने हैं, ये 12 हो गया, तो इस 3p में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरीके से अगला एट सिलिकॉन की बात करें तो देखो यहाँ तक सेम रहेगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। मैंने एज इट इज यहाँ ऐसे कैसे लिख दिया, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2। 3p में 1 है, एक इलेक्ट्रॉन और भरना है, क्योंकि 13 से 14 एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो यहाँ 3p1 के स्थान पर क्या जाएगा, 3p2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इसकी बात करें तो यहाँ पर भी वही होगा, 1s2, इसी को एज इट इज़ आप लिख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ाना है, बाकी का एज इट इज़ सेम रहेगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इस तरीके से ये आपका फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आगे बात करेंगे सल्फ़र की, तो सल्फ़र में भी किस तरीके से जो ये लिख रखा है, बस जो 3p है, 3p के अंदर क्योंकि देखो 15 से 16 इलेक्ट्रॉन अंतर डिफरेंस एक इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है किसमें, अंतिम p उपकोष के अंदर। यहाँ 3p3 है, तो जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो इसमें 3p4 हो जाता है। तो लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। इस तरीके से 16 का हो गया। अब क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन में भी यहाँ क्या हो जाएगा, 4 के स्थान पर 3p5 हो जाता है। तो देखो बाकी का सेम है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 हो गया। ठीक है, ऑर्गन का कैसे लिखेंगे, ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, अधिकतम p उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, 5 इलेक्ट्रॉन आए, अभी एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 18 के लिए 3p6, बाकी का यहाँ से लेकर के यहाँ तक एज इट इज सेम रहने वाला है। यहाँ क्या लिखेंगे 3p6, तो कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। इसी तरीके से ऑर्गन का हो गया। अब देखना ऑर्गन का हमने कंप्लीट कर लिया है, तो देखो यहाँ 3p6 हो गया है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब पोटेशियम का कैसे लिखें, तो 3p के बाद में कौन आ रहा है 4s, लिखना कितना, क्योंकि 18 तक तो ये हो ही गया, अपन को 19 तक लिखना है, तो 19 देखना 4s कितना भरेगा, एक ही भरेंगे क्योंकि 4s 1 आएगा तब हो जाएगा 19। तो इस देखो 3p के बाद में क्या आ रहा है 4s, तो इससे अगला जो उपकोष लेंगे तो कौन सा आएगा 4s आएगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से यहाँ पर 1s2 एज इट इज, पहले इसको लिख लेना 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 कितना हो गया 6 8 14 16 18 हो गया। 3p के बाद देखो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और 4 में कितने बनना है 4s1। इस तरीके से हमारा जो पोटेशियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब बात करेंगे कैल्शियम, तो कैल्शियम में क्या होगा, क्योंकि 4s उपकोष में अधिकतम कितने आ सकते हैं 2, तो एक भर दिया। अब इसी में ही यानी एज इट इज़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो सेम है। 4s1 में क्या हो जाएगा 4s2, जैसे 4s2 लिखेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया जाएगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, एज इट इज लिखो इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब देखो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 19 से 20 एक इलेक्ट्रॉन ही बढ़ रहा है, तो 4s1 यानी कि 19 इलेक्ट्रॉन का 19 पोटेशियम का कंप्लीट, एक इलेक्ट्रॉन यदि और भर देते हैं तो किसका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम का, तो ये हो जाएगा 4s2। इस प्रकार से हमने देखा कि सोडियम से लेकर के कैल्शियम
के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिखें। अब इनको एक इससे भी शॉर्ट तरीका है इनको लिखने का। तो यहाँ देखो, इनको शॉर्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इनको और भी शॉर्ट तरीके से लिखने का किस तरीके से लिखेंगे, ये देखो मैं और बता देता हूँ इधर से, और देख लेना कैसे इनको इतना बड़ा न लिख करके छोटे रूप में इसे कैसे लिखेंगे। ये लिखा जाता है हमारे पास उत्कृष्ट गैस। जैसे देखो ये जो 11 है हमें 10 तक देखना है। देखो 6, 8, 10 यानी कि यहाँ तक ये जो पॉइंट है, यानी ये देखो, यानी इसको शॉर्ट में क्या लिखते, देखो 6, 8, 10 इस यहाँ तक किसका, क्योंकि देखो 10 किसका परमाणु क्रमांक है, नियोन का। तो नियोन यहाँ तक अपनी मान लीजिए इतने से पार्ट को, यानी जो आपको इतना सा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रखा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि देखो 6, 8, 10 है तो अपन इसको लिख सकते हैं नियोन। क्यों 10 नंबर पर कौन आता है, नियोन आता है, जो कि उत्कृष्ट गैस होती है। तो लिखा नियोन, ये कोष्टक में बंद कर दिया। जैसे ही नियोन कोष्टक में बंद हो गया तो समझ लेना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिख लिया है। इसके बाद में क्या रहा है 3s, तो क्या करेंगे, बस ये करना है 3s1। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि यदि अपन सोडियम जो तत्व है या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से लिखिए, यदि इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शॉर्ट रूप में लिखना है तो अपन नियोन उत्कृष्ट गैस जिसको कोष्टक में बंद कर दिया। जैसे इसको कोष्टक में बंद कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो देखो नियोन यानी कि 10 नंबर तक कंप्लीट, अब 11 तक करना है। तो इसके बाद में कौन बचा 3s1। तो इसी तरीके से आगे भी हम यही करने वाले हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिखेंगे, नियोन आ जाएगा, नियोन ये, और फिर इसके बाद में क्या है 3s2 आएगा। यहाँ पर भी यही कहानी है, यहाँ से यहाँ तक तो क्या आ गया नियोन, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आगे देखना 3s2 3p1, तो लिखना 3s2 3p1 हो गया। इसको लिखना चाहें तो देखो ये हो गया इतना, ये नियोन का हो गया। तो यहाँ लिखना नियोन, तो नियोन हो गया। नियोन के बाद देखो ये देखो इसको लिख लो आगे, तो 3s2 3p2 हो गया। इसके बाद देखो यहाँ तक नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, नियोन लिख दिया, कोष्टक में बंद कर दो, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे देखो 3s2, ये 2 है बच्चा, ये 2 है ये, तो 3s2 3p3, तो 3s2 3p3 हो गया। आगे देखना यहाँ से वही यहाँ तक नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, शॉर्ट में से क्या लिखेंगे, शॉर्ट में से क्या लिखना है नियोन, ये नियोन लिख दिया। और आगे क्या है देखो 3s2 3p4, 3s2 3p4 यहाँ तक लिख दिया। अब देखना आगे, यहाँ देखना इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ तक, यानी ये यहाँ तक किसका हो गया नियोन का। तो इधर लिखा नियोन, जैसे ही नियोन ये लिख दिया कोष्टक के अंदर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो चुका है। आगे लिखना है 3s2 3p5, तो लिख दो 3s2 3p5। अब देखो आर्गन, ये उत्कृष्ट आर्गन है, एटॉमिक नंबर 18 है, उत्कृष्ट गैस है, तो इसको कैसे लिखेंगे आर्गन, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आगे देखना, अब जैसे ही आपने आर्गन लिख दिया यानी कि 18, यानी ये कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन है, और 18 इलेक्ट्रॉन को यदि शॉर्ट तरीके से उत्कृष्ट गैस के रूप में लिख दिया, उत्कृष्ट गैस को यदि कोष्टक के अंदर बंद, क्योंकि आर्गन है वो 18 नंबर पर आती है, 18 नंबर का देखो ये 18 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ दिखा रखा है, तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो चुका है। अब देखना क्योंकि आर्गन 18 नंबर पर है, 18 नंबर पर देखिए ये कंप्लीट हो गया। देखो 6, 8, 14, 16, 18, यानी कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है उसको ये लिख दिया। आगे देखना यानी 3p6 तक आर्गन, यानी यहाँ तक 3p6 1s2 से लेकर के 3p6 तक आर्गन लिखेंगे, यानी कि जैसे ही हमने AR यहाँ लिख दिया, आर्गन लिख दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्या आ रहा है 4s1 हो गया। इसमें भी यही है कि यहाँ से लेकर के 3p6 तक क्या लिखेंगे
आर्गन लिखेंगे, यानी कि यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर कौन बच गया, ये, तो इसे लिखेंगे 4s2। इस तरीके से बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने जो पढ़ा है लॉन्ग टर्म का, इसको हमें शॉर्ट तरीके से भी इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो ये एक बार फिर से देख लेना। आज के लिए बस बच्चों ना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।